raised shahada with a bullet. उस दिन ये कत्ल हुई बीबी, उस दिन आप गाड़ी लेके क्यों निकले वहां से? अच्छा, ये बड़ी चीज वाज़ह तौर पे इन्वेस्टिगेट हो चुकी है। मैं अकेला तो नहीं था, गाड़ी मैं चला रहा था। जो आप मेरे पे इल्जाम लगा रहे हैं मतीउल्लाह साहब, नहीं सवाल नहीं पूछ रहा आपका। आप मैं ना मैं मुजरिम हूँ ना आप मुजरिम है, मैं तो साफ कह रहा हूँ। गाड़ी लेके क्यों गए? आप देखें जो आप लैंग्वेज इस्तेमाल करें मतीउल्लाह साहब, मैं मेरी बात पहले आप मेरी पूरी बात सुन ले। आप अगर आप भी बात करते रहेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा आपको। हम जब यहाँ से घर से निकले मोहतरमा के साथ, तो एक गाड़ी थी पीछे जिसमें हम 5 लोग थे। एक ड्राइवर था और एक साथ थे हमारे फरतुल्लाह बाबर साहब थे, बाबर आवान साहब थे, और वो जो तोकीर ज़िया साहब थे वो थे। या आप मेरी बात सुन लें या आप मेरे जवाब ले लें और फिर इंटरफेयर करें। अगर आप मेरी बात नहीं सुनना चाहते तो फिर मैं आपको थैंक यू कह सकता हूँ कि मेरा राइट है। और अगर आप मेरी बात नहीं मेरी बात सुनो, नहीं मुझे ना मैं आज तक घबराया हूँ और ना ही ये आप अल्फाज इस्तेमाल कर। नहीं मैं जब आपको जवाब देना चाहता हूँ तो आप सवाल करना आपका काम है, मेरे जवाब में आप इंटरफेयर नहीं कर सकते। अच्छा, आप मैंने बताया 5 नाम बताए, हम पांचों किट्ठे गए हैं वहां पे जाए वकुआ जो है, यानी कि उस जलसे में इकट्ठे गए हैं। मोहतरमा का ये हुक्म था हमेशा कि एक गाड़ी में 2 गाड़ियां होंगी, उनमें से एक मैं चूज करूंगा। ठीक है, तसल्ली से जरा सुनिएगा। वो दोनों गाड़ियां जो हैं, क्योंकि मोहतरमा की गाड़ी आगे थी, हमारी गाड़ी पीछे थी। जी जरा क्लैरिटी के साथ सुन। मोहतरमा की गाड़ी खड़ी हो जाती है, वहां पे हम ऊपर चले जाते हैं। जब मोहतरमा नीचे आ रहे तो हम गाड़ियों के पास खड़े हो जाते हैं, क्योंकि हमारी काली गाड़ी पहले थी। फैसला मोहतरमा ने करना था कि वो किस गाड़ी में बैठना चाहती है। ठीक है, वो आती हैं, वो उस गाड़ी में बैठती हैं, यानी कि लैंड क्रूजर में। हमारी गाड़ी आगे है, आगे पुलिस की गाड़ी है, ड्राइवर लेके चल पड़ता है। मैं असल में अपनी गाड़ी में जाना चाहता था, तो मुझे अपने ही कुलीग ने कहा कि आप इधर आ जाओ दोबारा। मेरा बाबर ने कहा होगा या तकीर ने कहा होगा, तो मैंने फैसला किया आया नहीं कि साथ इनके जाता हूँ। गाड़ी जो है मर्सिडीज, उसकी जो सीटें हैं, एक इधर है एक इधर है, इसमें आर्म रेस्ट है। मैं उस आर्म रेस्ट पे बैठता हूँ। जब गाड़ी चलती है राइट को निकलती है और मोहतरमा पीछे आनी शुरू हो जाती है। बहुत से लोग आ रहे हैं, वो बीच में झांक रहे हैं, आगे पीछे सब देख रहे हैं। ठीक है, जब वो देख रहे हैं सारा कुछ, तो मैं कहता अल्लाह रहम करे, ये इतनी दुनिया खड़ी हो गई है, अल्लाह में खैरियत से ले जाए। अभी हम ये बातचीत कर रहे हैं तो धमाका होता है, गाड़ी ये ऊपर उठती है। ठीक है, मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ, मुझे मोहतरमा नजर नहीं आई। मैं अपने भाई को फोन करता हूँ पीछे, मैंने कहा यार मोहतरमा नजर नहीं, कहा जी खड़ी थी नीचे चली गई है। हमने ये सोचा कि अल्लाह मियां खैरियत से रखे, कोई भी ऐसा नहीं सोच सकता मतीउल्लाह जान साहब। फिर हम नहीं, अभी हाँ मैं ड्राइवर गाड़ी चला रहा है और जो फरतुल्लाह बाबर साहब हैं वो राइट पे उनके साथ बैठे हुए हैं। तो आगे पुलिस वाला कहता है गाड़ी को आगे निकालें, जो कि मैं देख रहा हूँ। उनके कहने पे गाड़ी चल पड़ी है, गाड़ी चलती गई है, वहाँ बीच में बहुत आ गई है, हम लेफ्ट को टर्न हो गए। मेरा ना कोई 250-300 गज गए होंगे, तो मैंने कहा कि यार मोहतरमा पीछे नहीं आ रही, पता कर लो, रुक जाओ, रश है बड़ा। सामने से पुलिस वाला आ रहा है, मैं उतरा हूँ, मुझे नहीं उतरने दे रहा। बाबर वहां से पूछ ले, कहते आप भी खतरे में। मैंने कहा नहीं यार। मैंने पूछा यार कोई पता है मोहतरमा? कहता जी वो दूसरे रास्ते से निकली है उधर से, ये मुझे पुलिस वाला कह रहा है। मैंने बताया अपने साथियों को, तो उन्होंने कहना फिर ये हो सकता है ये पेम्स गई हो, या हो सकता है ये पॉलीक्लिनिक गई। तो फिर ये फैसला उनका था, मैं साथ था कि हम चलते हैं वहाँ पे जरदारी हाउस। फिर जरदारी हाउस जब पहुंच, आप पूरे सुन लेना, आप सुन नहीं, आप कोशिश कर रहे हैं, को नहीं पता चला। जरदारी हाउस पहुंचे हैं तो जो ड्राइवर था मोहतरमा का, वो उसी ड्राइवर का भाई था। उसने कहा मोहतरमा को ले आए हैं सेंट्रल हॉस्पिटल। तो दिस इज हाउ हम फिर सारे वहां से भागे। वहां से जब गए हैं, मैं दाखिल हुआ, उस वक्त मोहतरमा उस वक्त वहां थी, थिएटर में थी, नाहिद खान थी, सफदर थे। गए तो मुझे वहां पे कुछ हालात वही गमगीन लगे, और कोई 7-8 मिनट हम खड़े थे, मे बी 10 मिनट्स।
तो शी वाज डिक्लेयर्ड डेड. तो देखें एक मिसकंसेप्शन, पोस्टमार्टम के हवाले से क्या एक चीज़, एक मिसकंसेप्शन मैं क्लियर कर दूं कि मुझसे बड़ी दफ़ा सवाल हुआ, आज आपने भी उसी अंदाज से सवाल किया जिस तरह कोई करता रहा या नहीं किया. तो मैं ये वंस फॉर ऑल क्लियर कर देता हूं कि ये गाड़ी ना मेरी थी, ना मैं चला रहा था, मैं दूसरे साथियों का था. सिर्फ मेरा ही नाम क्यों लिया जाता है मैं गया हूं, जबकि वहां पे मेरे से सीनियर फरतुल्ला बाबर था. सिक्योरिटी नहीं जी, सिक्योरिटी एडवाइजर, यही मैं अर्ज कर दूं आपको. खतूत लिखे गए, खतूत सिर्फ मैं नहीं लिखे, सिक्योरिटी के लिए। मैं आप जाके बुकलेट ले लीजिएगा, मैं चंद खतूत लिखे और मेरा काम सिर्फ लियन था. अगर मैं सिक्योरिटी चीफ सिक्योरिटी अफसर होता तो मेरी जिम्मेदार थी. मैं सिर्फ कम्युनिकेशन की और जो एक्चुअली फिजिकल सिक्योरिटी का इंचार्ज था वो मेजर मुमताज था. समझते हैं कि ये आपकी गलती थी, आप बताइए, आप चले गए. नहीं गलती तो नहीं मैं कहूँगा, एक मिस अंडरस्टैंडिंग थी कि हम तो ढूंढ रहे थे मोहतरमा को, तो हमें नहीं क्यों इस चीज़ का अफसोस होगा. मेरा जो एक काम था ज़मीर के मुताबिक किया और मैं आपसे कोई नाराज़ नहीं हो रहा, मुझसे आप सवाल पूछ रहे हैं. गाड़ी है जी. वो मोहतरमा की एक इमरजेंसी में जी बिल्कुल, कोई अल्टरनेट गाड़ी नहीं होती. अकॉर्डिंग टू द ब्लू बुक दी जो बैकअप कार होती है वो गवर्नमेंट देती है, वो एम्बुलेंस होती है, वो एक आम गाड़ी नहीं होती. पोस्टमार्टम क्यों नहीं किया? ये तो फिर क्वेश्चन आप दोबारा उसी पे आ गए. पोस्टमार्टम उन्होंने कर लिया था, लेकिन ये दोबारा पोस्टमार्टम करना चाहते थे उसको, जबकि मोहतरमा की लाश ऑलरेडी जेल वहां से एयरपोर्ट पहुंच चुकी थी. तो उसकी इजाजत आपने नहीं दी? वो मैंने इजाजत नहीं देनी थी ना. लेकिन पोस्टमार्टम वो मैं नहीं- देखें आप पहले कानून पढ़ ले. देखें एक कानून पढ़ ले, मैं आपको जरा आपने समझा. कहा पोस्टमार्टम कर लिया. मैं जो हमारी इतलात थी वो पोस्टमार्टम होगा था, लेकिन एक चीज रात सुन लेगा और से, व्हाट इज पोस्टमार्टम. अगर कोई डेथ होती है तो वो ना लौहकीन से पूछना होता है. खुदा ना करे कब कभी आपको ऐसा वाकया हो तो तीसरा बंदा उसकी इजाजत नहीं दे सकता. और जहां पे मर्डर है, जहां पे एक जान जाया गई है, वहां का जो आईओ है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, वो उसको लाजम है कि वो उसका पोस्टमार्टम कराए. हाँ, अगर पोस्टमार्टम कंडोन करना है तो फैमिली कंडोन नहीं कर सकती. मतियुल्लाह जान साहब, वो मजिस्ट्रेट के पास जाना पड़ता है. मजिस्ट्रेट के पास भी पावर नहीं, जरूरी था. मेरी बात सुन ले, मजिस्ट्रेट के पास भी पावर नहीं है कि वो उसको कंडोन करता. मजिस्ट्रेट के पास पावर सिर्फ उस वक्त है जब कभी रोड एक्सीडेंट हो, और रोड एक्सीडेंट में अगर उसके लॉयकीन लिख के दे कि ये हम पोस्टमार्टम नहीं कराना चाहते, वंस दी मजिस्ट्रेट से यस. मैं खत्म कर मेरी बात. नो 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 प्लीज, मैंने नहीं अभी बात नहीं खत्म की प्लीज, एंड आई वुड लाइक यू टू लिसन टू मी प्लीज, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जिसको दुनिया को जानना चाहिए. मजिस्ट्रेट जो है, अगर वो इजाजत देता है, रिटन उसकी रीजन रिकॉर्ड करता है, तो वो भी एक्सीडेंट केस में पोस्टमार्टम की जो है वेवर हो सकता है, वरना नहीं हो सकता. इसमें पुलिस का और उस वक्त के अवेलेबल अफसरान की ड्यूटी थी कि वो पोस्टमार्टम कराते. और ये कहना है कि आसिफ अली जरदारी साहब ने पोस्टमार्टम का मना कर दिया था. अगर 2 मिनट के लिए अगर आप चले गए एयरपोर्ट पे, उनका कफन ऑलरेडी तैयार हो चुका है, और आप कहेंगे सर कैन वी रीओपन इट एंड डू द पोस्टमार्टम, हु विल अलाउ. ओके मलिक साहब, अब ये बताएं, जाए बकुआ को झुलाने की जो बात आई, आपकी हुकूमत ने एक कमेटी बनाई और उस वक्त कैबिनेट सेक्रेटरी अब्दुल रऊफ साहब की सरबराही में वो कमेटी ने क्लीन चिट दे दी तमाम सस्पेक्ट्स को, जिनमें कुछ हाजर सदर जनरल भी शामिल थे. हाँ. तो आपकी हुकूमत मुत्तफिक थी उस कमेटी की? अच्छे देखिए जी कि अगर आप मुतफिक होते तो फिर वहाँ मना के थे. नहीं ऐसी हुकूमत बात. में होते, क्योंकि हुकूमत आपकी थी. देखिए जी, हुकूमत और अगर कोई कमेटी बनाते हैं अंडर लाइक अ कमीशन, तो उसको आप इंटरफेयर नहीं करते. जो वो रिपोर्ट देते हैं यू हैव टू एक्सेप्ट इट. आपने एक्सेप्ट कर? हमने एक्सेप्ट इस हद तक की कि उनकी रिपोर्ट है, हमने उसकी इन्वेस्टिगेशन बंद नहीं की, और जो लोग उसमें मुलव्वस पाए गए वो पार्ट बने उस चलान का, और एक्शन उनके खिलाफ रखा गया. आपके ख्याल में भी सर पुलिस वालों का what you have done to find out about her killers? The case which is going on in the local court, there are doubts about it. नहीं, पुलिस वालों का तो मसला सिक्योरिटी की हद तक था, और उस वक्त उस सिक्योरिटी को शिफ्ट करना जाए वकुआ पे बराबर. नहीं, मैं जाए वकुआ के साथ कहूँगा. आपके ख्याल में नहीं, पुलिस जाए वालों का वकुआ से थोड़ा मसला- पीछे भी जाएं कि अगर नवाज शरीफ पर हमला होता है तो हु गेव द अथॉरिटी टू द देन इंचार्ज देयर, कि जो मोहतरमा पे सिक्योरिटी डिटेल थी उसको वो कैसे ले जा सकते थे. आपके ख्याल में किसने?
जी अथॉरिटी वही तो सारी डिटरमिन हुई उस वक्त के डीआईजी ने कहा कि आप ले जाइए शिफ्ट कर दें, ये पुलिस वालों की जिम्मेदारी ये जिम्मेदारी थी। यूएन रिपोर्ट कहती है कि जो आईएसआई और मिलिट्री इंटेलिजेंस और खुफिया इदारे हैं इन्होंने ताबन नहीं किया, ये बात हाँ बिल्कुल, इस हद तक मैं मुत्तफिक हूँ आपसे। जब मुझे उन्होंने रिक्वेस्ट की इन राइटिंग कि हम इन लोगों को करना चाहते हैं इंटरव्यू, तो उन्होंने उस वक्त के आर्मी चीफ से इंटरव्यू किया और बाद में हमें ये बताया गया कि बाकी अफसर जो हैं क्योंकि वो आर्मी एक्ट के तहत सिविलियन किसी इदारे को किसी किस्म की स्टेटमेंट नहीं दे सकते, लिहाजा आप मिशन से कहें कि जो इनके क्वेश्चंस हैं वो बना के दे दें, हम उनका जवाब लेके दे देते हैं। जब मैंने यूएनओ के उस चीफ इन्वेस्टिगेटर से बात की, उन्होंने कहा जी हम उनको खुद इंटरोगेट करना चाहते हैं, हम खुद उनसे बात करना चाहते हैं। बहुत हद तक वो ठीक कह रहे थे, लेकिन और मैं ये बेबस तो नहीं कहूँगा, कानून के सामने बेबस हो। ये सिर्फ अभी क्या आज की गवर्नमेंट देखें, जनरल असलम बेग का मामला आईजे का पड़ा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने केस रजिस्ट्रेशन के लिए ऑर्डर दी हुआ है, क्यों ट्रायल नहीं हो रही है? क्योंकि फौज का एक अपना असूल है, उनका एक अपना लॉ है। मेरे लिए बेबसी तो हर लिहाज से होती है, जो फैसला कभी फौज करती है उसको चैलेंज तो नहीं को आता। अब अगर किसी को पीएमए साहब निकाल दें तो वो सारी उम्र उसको चैलेंज नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? इसलिए कि लॉ है और उनका लॉ ये है। पीएमए से निकालने की किसकी बात कर रहे हैं? मैं बहुत सी दुनिया निकलती है, मैं तो वैसे कह रहा हूँ उनका कानून नहीं उसी दिन से शुरू होती है। तो एक नहीं है, बहुत से वाकयात हैं कि नहीं, मैं तो एक जनरल बात करता हूँ कि जब वो एकेडमी में होते हैं तो उनको सिखाया जाता है कि भाई सही काम करना है और अगर कानून के खिलाफ वर्जी होगी तो एक्शन होगा, तो दे डू इट। मैं किसी पे खुदा न खास्ता हिट नहीं कर रहा। की गई, आप समझते हैं कि उनको दुरुस्त तौर पे बड़ी जिम्मा करार दिया गया? मेरा लिए किसी जो इन्वेस्टिगेशन तो किसी जनाब तक पहुंची नहीं थी माय डियर। अच्छा नहीं, ये तो रही पुलिस तक थी, क्योंकि नहीं बात सुने, वो इसलिए रही कि अगर आप उस रिपोर्ट को पढ़ ले जो मैंने देखी थी कि अगर एक अफसर पुलिस अफसर कहता है कि ये मैंने अपनी स्वाददीद पे खुद की थी, तो बात तो फिर थी ना कि वो अफसर कहता कि मुझे फलां ने कहा था। यकीन कर लिया उस कमेटी की रिपोर्ट पे? नहीं, उस कमेटी की रिपोर्ट पे किसी को भी यकीन करना था। अगर एक ग्रेड 20 का अफसर जो कि कहता है कि ये मैंने खुद लाया, तो मान तो गया ना धुला। अब वो नहीं कहता कि किसके कहने पे धुला। आप जिसकी बात कर रहे हैं कि किसी जर्नैल का नाम लेके, तो अगर वो किसी का जर्नैल का नाम लेता तो आई श्योर यू कि हम अपने तौर पर उसके आगे लेके चलते, लेकिन क्योंकि ये चीज वहीं स्टॉप हो गई तो हम नहीं गए आगे। फिर आपकी हुकूमत के हवाले से यूएन की रिपोर्ट में ये कहा गया है कि आपके इदारों ने, पुलिस ने, इंटेलिजेंस एजेंसीज ने रुकावट डाली बेनजीर भुट्टो की मर्डर की तफ्तीश। देखें जी, सबसे पहले तो आप उनकी मैंडेट देखें, उनको एक इन्वेस्टिगेशन के लिए एक मैंडेट दी गई थी। जी हमारी हुकूमत ने दिया और पार्लियामेंट के बाद दिया गया। जहां तक मैं समझता हूं उन्होंने मेहनत की, जितनी उनके बस में थी उन्होंने पूरी की, और जो नहीं पूरी कर सके आई एम प्राउड ऑफ द फैक्ट कि वो हमारे इन्वेस्टिगेटर्स उनको पूरा किया और उस इन्वेस्टिगेशन को कंक्लूसिव किया, उसको लेके आए और जो सारे के सारे फैक्ट्स हैं वो कोर्ट के सामने पेश किए। या तो अगर कोर्ट के सामने पेश ना होता, चलान ना जाता, फाइनल इन्वेस्टिगेशन ना होती, तो आज आप मुझसे गिला कर सकते। तो आप मुतमईन हैं जो कोर्ट ने सजाएं सुनाई हैं? नहीं जी, मैं मुतमईन बिल्कुल नहीं है। जो 5 बंदे छोड़े हैं, मैं बिल्कुल मुतमईन नहीं हूँ। और आप अगर मुतमईन होते तो आज आसिफ अली जरदारी साहब और हमारी पार्टी जो थी वो क्यों तो हाई कोर्ट में जाके उनके खिलाफ रिट करती। तो आसिफ अली जरदारी आपकी पार्टी पहले किधर थी? ट्रायल कोर्ट में किधर? आपको मेरा हाल शायद कुछ बहुत से जी वो आपके मेरी बात सुने, पहले बात सुने हमारी तरफ से। आप जाके रिकॉर्ड में देख लें, खोसा साहब, लतीफ खोसा साहब नॉमिनेट हुए थे और वो जाके ट्रायल में पेश होते रहे हैं। और मुझे नहीं पता कितनी दफा पेश हुए हैं। अगर वो ट्रायल में पेश हो रहे होते तो ये लैकुनास कानूनी किस्सा सुकुम रह गया। देखिए, आप मेरा ख्याल है कि शायद तफ्तीश से मुतमईन और तो नहीं हो रहे। नहीं, आर्गूमेंट मेरी बात ना मैं बिल्कुल दिया आर्गूमेंट, उनको 3-4 दफा गए हैं। अब क्या आर्गूमेंट दिए मुझे नहीं पता उसका, लेकिन एक चीज मैं बताऊं, जब चीफ प्रोसिक्यूटर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अपॉइंट किया है, डेप्टी स्पीकर जो है उसका प्रोसिक्यूटर गवर्नमेंट ने किया है, और एक जो प्रोसिक्यूटर है उसको शहीद कर दिया जाता है जब उसने जाके अपनी शहादत देनी है, तो आप मुझे बताएंगे कौन सामने आएगा? मेरी बात सुने, अर्ज कर रहा हूं ना आगे। आप एक तरफ तो
ہٹ کر رہے ہیں کچھ لوگوں کو, لیکن یہ بھی دیکھیں کہ اس بیک گراؤنڈ میں جو زیادتی ہوئی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ یا اس کیس کے ساتھ کہ وہ پروسیکیوٹر نون آنیسٹ اور بالکل ہیڈ کر رہا ہے اسٹریٹ, اس کو مارنے والا کون ہے؟ میں بتاتا ہوں نا, القاعدہ کے لوگ تھے. جی ہاں, جو بندہ کرنے والا ہے وہ کس کا بندہ ہے؟ آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ وہ جس کے ہاں خالد شیخ کھٹا تھا القاعدہ کا, وہی بندہ ہے. تو میری عرض یہ ہے کہ یہ ایک تانے بانے سارے جو القاعدہ کے جاتے ہیں, مجھے بتائیں کہ اگر آپ تھوڑی سی ویریفیکیشن کریں اور آگے چلیں کہ وہ ایک ڈاکومنٹ جو ملا تھا اسامہ بن لادن کی ریزیڈنس سے جس میں کہا گیا تھا کہ یہ ہمارے بندوں کا کام ہے, وہ بھی ذرا نکلوا لیں. تفصیل میرے پاس اتنی ہے کہ ایک ڈاکومنٹ ہے جو مجھے آف کورس کریڈیبل انفارمیشن ہے میرے پاس, آپ جو لوگ ڈیل کر رہے تھے اس وقت ان سے پوچھ لیجیے گا, لیکن اس میں یہ کہا گیا کہ یہ ہمارے بندوں کا کام. آپ نے کہا پیپلز پارٹی کے ساتھ زیادتی ہوئی. پیپلز پارٹی 5 سال بینظیر بھٹو کے مرڈر کی تفتیش کے نام پہ اقتدار میں رہی. آپ یہ نہیں کہہ سکتے, نہیں آپ یہ نہیں کہہ سکتے. لطیف کھوسا ایان علی کے مقدمے میں پیش ہوئے, اتنی دفعہ بینظیر بھٹو کے مقدمے. بہرحال وہ آپ کو لطیف کھوسا صاحب بتا سکتے ہیں کہ وہ کتنی دفعہ پیش ہوئے. دیکھیں میں پروسیکیوٹر تو نہیں, وکیل تو نہیں ہوں نا, لیکن یہ ہے کہ وہ گئے. لیکن جہاں تک آپ تعلق کہہ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے 5 سال میں اس کیس کو ریزالو کیا, اور اگر آپ اس طرح جان آف کینیڈی کا کیس دیکھیں آج تک ریزالو نہیں ہوا. آپ دنیا ملزم چھوڑنا میرا کام نہیں تھا, میرا کام تھا ایویڈنس لے کے کورٹ میں لے جانا, کورٹ کے سامنے. دیکھیں جی میرے بات سنیں, جب میں منسٹر تھا یا ہماری حکومت تھی, اس ٹرائل شروع ہوئی تھی. ٹرائل تو اس حکومت میں ہوئی ہے. اگر پروسیکیوٹ مارا گیا ہے تو اس کو ان کو نہیں دی انہوں نے سیکیورٹی, تو سیکیورٹی نہ دینے کی وجہ سے اس کیس کو کتنا نقصان پہنچا. وہ میری حکومت نہیں تھی, وہ یہ حکومت تھی. اب اس کا بھی تو جواب دے لینا. دیکھیں متی اللہ صاحب, پھر اگر کوئی چیز آپ کرتے ہیں تو لیٹس ٹاک ویری اسٹریٹ کہ یہ ان کو سیکیورٹی اگر دے دیتی حکومت اس پروسیکیوٹر کو, اور وہ پروسیکیوٹر کیس کو آگے لے کے چلتا, تو شاید آج آپ اس کی اپریشیٹ کر رہے ہوتے, میں بھی اپریشیٹ کرتا. لیکن اگر کوئی اور وجوہات کی بنا پہ, اور جبکہ ایک سبسٹنٹیو کے, آج میں آپ کو بڑے دل کی بات بتاتا ہوں کہ وہ کیس جس میں حسنین گل اور وہ تینوں لوگ انوالو ہیں, اس کی ایویڈنس کو کوئی بھی ریفیوٹ نہیں کر سکتا. دیٹس وائی وی ہیو گان ٹو دی ہائی کورٹ. آپ کرائے کے دہشت گردوں کے اوپر تو بڑی دلچسپی لے رہے ہیں, ثبوت بھی اکٹھے کر رہے ہیں, مگر ماسٹر مائنڈ کون تھا اس کا؟ آج تک آپ نے وہ دیکھیں جی, ماسٹر مائنڈ جو ہے, آپ ایک اگر دنیا پورے کے کیسز دیکھیں کانسپریسیز کے, تو آپ کو ایک اپروور چاہیے ہوتا ہے سرکمسٹانشلی کسی کو ثابت کرنے کے لیے. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر مشرف نے پوری سیکیورٹی دی ہوتی, محترمہ شہید نہ ہوتی. اور آپ پھر اگر اس طرف چلے جاتے ہیں تو یہ جو ٹرائل میں مشرف صاحب آئے ہیں, اور مشرف صاحب اپنی یہاں سے غائب ہو گئے ہیں, اور وہ کورٹ میں انہوں نے فیس نہیں کیا, تو کوئی وجہ تو ہوگی کورٹ میں نہ فیس ہونے کی. تو آپ یہ کیوں نہیں سوال کرتے حکومت پاکستان سے کہ تھرو انٹرپول لے کے آئیں, ٹرائل کرائیں ان کی؟ وہ ہم نے تو نہیں بھیجا تھا, وہ تو اس کیس میں سے بھی چلے گئے جو ان کا جو کیس تھا ان کے خلاف ہے. ان کا نام کس طور میں سامنے آیا؟ جی یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, لوگ کہتے ہیں کہ شاید یہ آیا ہے اس وقت جب وہ جا چکے تھے, ہم نے انویسٹیگیشن سال کے بعد ٹرانسفر کرا سکے تھے, اور اگر ہمارے وقت میں یہ ملزم بن جاتے, I promise you 100% I would have not allowed him to go. اور وہ گئے اس کیس کی انویسٹیگیشن میں, اس وقت ابھی جب ڈیورنگ انویسٹیگیشن جب اس کا نام پڑا ہے, اس وقت وہ آلریڈی جا چکے تھے. شک نہیں تھا. نہیں, شک تو ہوتا ہے, شک تو ہر وقت رہتا ہے کہ آدمی کو آپ ہولڈ تو نہیں کر سکتے. کسی کی نیت جو ہوتی ہے وہ بات کرنے یا ایکسنٹ سے پتہ چلنا چاہیے. کا بیان پڑھیں آپ خود کہتے ہیں کہ مشرف جو تھا وہ غصے میں تھا, آپ خود بڑے اہم گواہ ہیں, مارک سیگل کی سٹیٹمنٹ ہے. ان سب حقائق کے باوجود بھی آپ نے اپنے دور اقتدار میں مشرف کو بطور ملزم نامزد کیوں نہیں کیا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ ایز اے پارٹی, ایز اے لیڈرشپ نامینیٹ نہیں کرتے. ایک پروسیجر ہے انڈر CRP جس میں انویسٹیگیشنز ہوتی ہے,
اور اس انویسٹیگیشن میں یہ جو سارے پوائنٹ، اب میں اگر بات ختم کر لوں تو میں نہیں ابھی بات کر رہا ہوں نا آپ سے، آپ منہ سے کہنے سے ثبوت نہیں ہوتے، ثبوت اکٹھے کیے جاتے ہیں. اسی لیے ہم نے یو این او کو کہا کہ جو باہر کی ایویڈنس ہے وہ لا کے ہمیں دے. یو این او کو بلا کے ان کو آپ نے بے عزت کیا. نہیں آپ یہ اپنے لفظ نہیں یہ آپ اپنی اور نہیں، میری بات سنیں، یہ آپ بے عزت نہیں کی. انہوں نے اس رپورٹ میں جتنی تعریف بھی کی ہے وہ بھی ذرا واضح کر دیں. ہم نے کہا کیا جو اسٹیبلشمنٹ سے بہتاؤ کے لیے استعمال کرتے رہے آپ. ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہیں. ہمارا اسٹیبلشمنٹ میں اس سلسلے میں نہ کبھی بات ہوئی، میں یہ حاشا وکلا کہہ سکتا ہوں. ہم نے انویسٹیگیشن بالکل فری. آپ نے ایمبیرس کیا اسٹیبلشمنٹ کو اس طرح کی یو این پروبس کے ذریعے. اچھا یو کین سے دیٹ، کیونکہ آپ کا ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ ہر وقت آپ نے اسٹیبلشمنٹ کے متعلق ایسی بات کرنی ہوتی ہے. میرا مائنڈ سیٹ یہ نہیں ہے. مشرف سے کوئی گلہ نہیں ہے نا؟ نہیں میرا گلہ ہے. آج میں جو سب کچھ بولا ہے کیا وہ میں نے قصیدے پڑھے ہیں جنرل مشرف کے؟ نہیں تو مائنڈ سیٹ یہ ہے نا کہ اگر آپ بغیر کسی الزام کے الزام لگا دیں، آپ کسی کے پہ بغیر سوچے سمجھے الزام لگا دیں، دیٹ از اے مائنڈ سیٹ. مشرف پہ الزام واپس لے لیتے ہو نا. اگر نہیں میں تو نہیں کہہ رہا ہوں آپ الزام لیں. آپ اپنی نہیں دیکھیں بات سنیں. دس اے ویری انٹریکٹیو ڈسکشن اینڈ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ اٹ. جس کو ہم نے یعنی ہمارے انویسٹیگیٹر نے دیکھا ہے اس کو اس میں لگایا. ہم نے جانا ہے قانون کے مطابق، سی آر پی سی کے تحت، پی پی سی کے تحت، اور آف کورس ہم نے تو کورٹ کو دے دیا. اگر وہ خانہ نمبر 2 میں تھے، رحمان ملک سابق وزیر، میں رحمان ملک انویسٹیگیٹر نہیں تھا. نہیں آپ اگر ایک مائنڈ سیٹ کے ساتھ آئے ہوئے ہیں کہ آپ نے رحمان ملک کو ہٹ کرنا ہے، یو موسٹ ویلکم. آئی ایم ویری ہیپی. کلیم اللہ سے سمیع اللہ سے کلیم اللہ، فلاں دہشت گرد بیت اللہ فلاں پاس کر. آپ کو پتا ہے کہ انویسٹیگیشن جو ایسی ہوتی ہیں وہ 20 سال بعد بھی، یہ 20 سال تک بعد بھی آتی رہتی ہیں میرے بھائی. اگر بندہ ایک جا کے افغانستان میں چھپا ہوا ہے تو وہ بتی اللہ نہیں جا کے نکال سکتا. مائی ڈیئر، یہ بھی ابھی میں نے بتایا نا کوئی 1.5 مہینے پہلے جو ایک انویسٹیگیشن تو نہیں کہوں گا، ایک چینل نے کسی انٹرویو کرنے کے لیے اس نے خود اپروچ کیا کہ میں چینل کو انٹرویو دینا چاہتا ہوں. تو جب ہمارے نوٹس میں آیا تو میں نے آپ کو نوٹس میں لیا. میں ناٹ ہولڈنگ اٹ بیک. تو لہٰذا اس چیز کو آپ ذرا دیکھ لیجیے گا کہ ہم نے کسی کے ساتھ دشمنی نہیں کی. ہم کسی کو پیڈ کر کے نہیں پھنسانا چاہتے تھے. انویسٹیگیشن انویسٹیگیٹرز نے کی اور وہ سب سے ہائیسٹ کلاس پڑھے لکھے پروفیشنل انویسٹیگیٹر تھے. اب پولیس والوں کو جو سزا ہوئی ہے ان کی سزا معطل ہوگی، تو پولیس والے بیچاروں کا کیا قصور ہے؟ ویل آپ دیکھیں جی، جو ان کی ڈیوٹی تھی انہوں نے پوری نہیں کی. کیوں وہ ہاؤس آؤٹ کیا؟ انہوں نے کیوں سیکیورٹی چینج کی؟ انہوں نے جو ریکارڈ تھا، پولیس رجسٹر تھا جس میں کمیونیکیشن کو کیوں ٹیمپر کیا؟ آپ مانتے ہیں کہ ان پہ جنرل مشرف کا کوئی اثر نہیں؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں. اگر وہ اثر تھا تو ان کی اتنی اخلاقی جرات ہونی چاہیے تھی کہ وہ کہتے کہ مجھے فلاں نے ہاؤس آؤٹ کرنے کے لیے کہا تھا. تو جب آگے نہیں چل سکتے، جنہوں نے کہیں سے آرڈر لیے تھے وہ کہتے ہیں ہمیں آرڈر نہیں ملے، ہم نے خود کیا. تو پھر then court has rightly decided thin. اخلاقی جرات پولیس افسر کے علاوہ وزیر داخلہ میں نہیں تو اخلاقی ضرورت تھی تو آج آپ کے سامنے بات بھی کر رہا ہوں، انویسٹیگیٹ بھی کرایا. پھر اسی بات پہ آگے مجھے بلائی کسی نے. بھائی آپ کو غلط فہمی ہے. آپ کی بی پی مری تھی یار، آپ کی تو میں جا کے وہاں پہ دھرنا تو نہیں دے سکتا تھا وہاں پہ مجھے بیٹرس بناؤ. اور میری بات سنیں، درخواست گئی. انہوں نے کہا جی ہم نے تقریباً 35 وٹنسز جو ہیں ان کو اسٹرائک کیا. دیکھیں کس اپیل میں، کس اپیل میں؟ اگر پراسیکیوشن ہی نہیں چاہتی کسی. سر میری بات سنیں، آپ سمجھنے کی کوشش کریں. میری بات سنیں، میں نے نہیں میری بات سنیں. پراسیکیوشن نہیں، پراسیکیوشن خود ڈراپ کرتی ہے، خود رکھتی ہے کیس کے مطابق. بہرحال اگر آپ کو شک ہے کوئی تو آپ نکال کے دے دیں، پھر بات کر لیں گے آپ سے. ٹھیک ہے؟ ایمانداری پہ آپ کو ایمان ہے، یقین رکھتے ہیں. جی دیکھیں، پراسیکیوشن کسی پہ بھروسہ تو کرنا چاہیے تھا. اور وہ میری حکومت نہیں ہے جو پراسیکیوشن کر رہی ہے، وہ حکومت اس وقت نواز شریف کی تھی. تو آپ مجھے یو کی ناٹ لیبل فار اٹ. آئی واز نو مور انٹیریئر منسٹر. ہاں اگر میں انٹیریئر منسٹر ہوتا اور میری وہ وٹنس کٹتی تو پھر میں آرڈر کرتا نو
I have to go. Please understand the situation and the complications. Prosecution ठीक हुई है मेरे केस में? मेरा ख्याल है कि नहीं हुई, इसलिए कि जो मेन प्रोसिक्यूटर था वो मारा गया, उसको शहीद कर दिया। तो फिर जब वो मेन बंदा ही खत्म कर दिया तो प्रोसिक्यूशन किस चीज की सर? फिर जिस प्रोसिक्यूशन पे आप समझते हैं जिसने ठीक काम नहीं किया, पार्टली मैंने कहा है, एक प्रोसिक्यूटर गया, एक प्रोसिक्यूशन कर रहा है, तो मुझे ये बताएं कि एक आपके सामने कत्ल हो रहा है और दूसरा जो प्रोसिक्यूटर जाता है वो कितनी की उसके दिल गुर्दा होगा खड़ा हो। आप रोज काम करते हैं, एक चीज देते हैं, आप सियासी बुनियादों पे आप नया एविडेंस लहरा रहे हैं। नहीं तो मैं तो आपको ये इन गुड फेथ आपको दिया, अगर आप उसको इन गुड फेथ दिया आपको, इस नए एविडेंस का अवाम अचार डाले, क्या करे इसका? नहीं तो आप इसको मैंने एक चीज, जो एक बंदा अभी मर्ज हुआ है जो कि वहां पे अफगानिस्तान से मर्ज हुआ है, तो अगर मतीउल्लाह साहब उसको मैं सामने ला रहा हूं तो हो सकता है किसी स्टेट में वो भी आ जाए। अब लेटस से मेरी बात सुने, लेटस से देखें ना, ये कानूनी रास्ता यही है ना कि अगर वो बंदा कहीं से मर्ज होता है, उसका सही एड्रेस मिल जाता है, तो फिर हुकूमत पाकिस्तान को लाना चाहिए, ला के उनको सामने लाना चाहिए उसकी जो स्टेटमेंट है थ्रू दी मैजिस्ट्रेट, एंड इट शुड बिकम द पार्ट ऑफ द केस। क्विकली आखिर में जो बीबी के चाहने वाले बीबी के कातलों के हवाले से आप उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखें, सबसे बड़ी बात यह है, मेरा एक पैगाम सबके लिए ये है कि आज मतीउल्लाह जान साहब ने बड़े क्वेश्चन उठाए, मैं उनकी कदर करता हूँ, लेकिन कुछ मिसकम्युनिकेशंस थी जो शुरू हुई कि शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के केस में पेशरफ्त नहीं की। मैं आवाम को इन कागजात के थ्रू जो उनको जाने से पहले दूंगा, और मैंने साबित किया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने अपना जो केस अडॉर्मेंट हो चुका था पंजाब से, वो वहाँ से निकलवा कर उसको बाकायदा FIA में ले जाया गया और उन अफसरों की टीम से इन्वेस्टिगेट कराया जिनकी इंटेग्रिटी जो है अनचैलेंजेबल है। उन्होंने एक पूरा चलान इन्वेस्टिगेशन की सूरत में उन्होंने उसमें जनरल मुशर्रफ को भी इंक्लूड किया। हर वो बंदा जिसका एविडेंस के साथ रिकॉर्ड मौजूद था उसको वो कोर्ट में लेके गए, ट्रायल हुई और 7 साल और 25 दिन वो केस डिले हुआ। और हम पीपल्स पार्टी वाले, मीडिया वाले हमेशा ये जोर शोर से कहते रहे, चीफ जस्टिस को भी कहते रहे कि आप हमें इंसाफ दें और इस केस का फैसला करें। पता नहीं एकदम याद आई, किसकी याद आई या किसने याद लाया, 12 दिन में उसका डे टू डे ट्रायल करके फैसला कर दिया जाता है। और एक क्वेश्चन उन दोस्तों से कि अगर ये 5 लोग मोहतरमा के केस में मुलव्वस नहीं थे तो वो सारी इन्वेस्टिगेशन, वो सारी फोरेंसिक एविडेंस, वो सारा टेलीफोन रिकॉर्ड क्या उस चीज को साबित नहीं करता? अगर कोर्ट की डिसीजन में उस DNA का जिक्र नहीं होता, उनकी इंटरकनेक्शन जो साबित हुए हैं वो रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनाया जाता, और फिर जब तालिबान की एक रिक्वेस्ट आती है कि हम डायलॉग उस सूरत में करेंगे कि तुराबी को, हसनैन गुल को और रफाकत को इसमें से निकाल के हमारे हवाले किया जाए, कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं किसी जगह पे ये डायलॉग हो गया हो और फिर इनको रहा करना हो। मैं समझता हूं कि जो हम हाई कोर्ट में गए हैं वो हमने सही फैसला किया है और अवाम इसका फैसला चाहती है। और फाइनल बहुत गिला किया लोगों ने मुझ पे कि शायद मैं गाड़ी लेके भाग गया, गाड़ी लेके नहीं भागा, गाड़ी आगे की गई। जहां मेरी ये स्टेटमेंट है, मैं चाहूंगा कि मेरे साथ जो 5 साथी उस वक्त गाड़ी में थे उनको भी साथ होना चाहिए था। और दूसरा, रहमान मलिक एक इंटेलेक्चुअली सिक्योरिटी की कम्युनिकेशन कर रहा था, फिजिकल सिक्योरिटी मेजर इम्तियाज को हुकूमत पाकिस्तान ने कानून के मुताबिक जो आजकल भी प्राइम मिनिस्टर को मिली है वो उसके जिम्मेदार थे। और ये क्वेश्चन बिल्कुल मैंने नहीं किया, मतीउल्लाह जान साहब ने भी नहीं किया, लेकिन यूएनओ वालों ने उनसे जरूर पूछा था कि जब मोहतरमा बाहर निकली थी तो आपने उनको क्यों नहीं रोका था। हमारा क्वेश्चन और हमारा गिला ये है कि उस हुकूमत अंडर जनरल मुशर्रफ should have given her
टोटल सिक्योरिटी, और जो सिक्योरिटी हमने कहा था हम बाहर से ले आते हैं, यहाँ तक कि हमारे गार्ड्स को जो असले के लिए अप्लाई किया गया था लाइसेंस के लिए, वो भी रिफ्यूज कर दिया गया था। बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि ये किस्सा यहाँ ख़त्म नहीं होगा, इंशाल्लाह वक्त आएगा, और शायद अभी जो इकरामुल्लाह का नाम आइडेंटिफाई मैंने किया है और जो इस वक्त अफगानिस्तान में मौजूद है, उसको हुकूमत वापस लाए, ला के उसको इंटेरोगेट करे, और उसमें से जो चीज़ें अभी तक छुपी हुई थी वो भी सामने आ जाए, क्योंकि इलियास काश्मीरी के मुताबिक ये जो मर्डर की कंस्पिरेसी बनी थी, आम आदमी ये नहीं समझ। मर्डर की यानी मारने का जो प्रोग्राम बना था वो बना था मीरन शाह में, जहाँ पे बैतुल्लाह मसूद मौजूद अच्छा था। मलिक साहब, हाँ जी। आप अपने ज़मीर से मुतमईन हैं? मैं बिल्कुल मुतमईन हूँ सर। पीपल्स पार्टी जो है वो मुतमईन है? हम इस डिसीजन से बिल्कुल मुतमईन नहीं हैं, और हम समझते हैं कि हाई कोर्ट इसमें इंसाफ हमें पहुँचाएगा। आखिरी क्वेश्चन, जरदारी साहब ने कहा था वो कातिलों को जानते हैं। अगर जरदारी साहब कहते हैं तो जरदारी साहब का भी इंटरव्यू कर लें। उन्होंने एक इंटेलेक्चुअल बात की थी कि जिस अंदाज से मोहतरमा को शहीद किया गया, और अगर ये सिक्योरिटी मिल जाती तो शायद मोहतरमा आज होती। असल में नहीं जानते वो, आप ये कह रहे मैं, क्योंकि ये उनकी स्टेटमेंट है, मेरे हैं। उन्होंने कभी को आपसे चेयरमैन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, कभी उन्होंने शेयर नहीं किया? मेरे साथ जो आप बात कर रहे हैं ये मैंने समझता हूँ कि आपके तरफ से आ रहा है, तो कभी जब नेक्स्ट मीटिंग होगी तो मैं ये पूछ लूँगा। बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। रहमान मलिक Thank you, साहब, sir. Thank you. साबिक Thank you. वफाकी वज़ीर Thank you. दाखिला, Thank you. 27 दिसंबर